छोटी छोटी चीज़ में अगर खुश होने लगूंगी तो उससे मैं बहुत खुश होंगी। खुशी ना पाऊंगी तो फिर तुम कोई चीज़ आगे कर ही नहीं पाओगे ना। जिसे आप प्यार करते हो गॉड से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, उनके साथ रहो, बस बढ़िया। आजकल जो लोग हैं ना ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए, वो लोग बाहर निकल के वो बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना भूल गए। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास लूँगी, जहाँ आज बात हम करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपको काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं हंसी पर, हंसने पर। हमारी ज़िंदगी में हंसना क्यों ज़रूरी है, हमें खुश रहना क्यों ज़रूरी है, हमारे चेहरे पर वो मुस्कान होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हम अपने सर पर लेकर चलते हैं ना, तो हम अपने वो हंसने वाले फेज़ को भूल जाते हैं, हम खुश होना भूल जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को जीने के तरीके में जो है बहुत चीज़ें लैग करने लगती हैं एंड वी फील वेरी मच डिप्रेस्ड। और वो चीज़ आई फील नहीं है ठीक, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, चार बैकहैंड पर लेकर तो कोई भी नहीं चलता। तो चलते हैं आगे, ढेर सारे लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं वो कितनी हंसी और खुशी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। आ जाओ मेरे साथ। हमारी लाइफ में हंसना कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल मुझे बड़ा प्यारा सा ग्रुप मिला, सोचा इनसे बात कर ली जाए। ओके, हाय, आपका नाम क्या है? मृदुला। मृदुला, आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, आपका नाम क्या है? जैद। जैद, वेरी नाइस नेम। आपका नाम क्या है? मंजोत। मंजोत, आपका? अयान। अयान, ओके। तो पहले मैं तुमसे ये जानना चाहूँगी मृदुला कि तुम अपनी लाइफ में क्या चीज़ें कर रही हो? अभी तो हमारा काम मेनली प्रोजेक्ट पे चल रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो किस चीज़ में पढ़ाई है तुम्हारी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल। तो तुमने यही क्यों चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं? मतलब इंटरेस्ट था पहले से ही, तो पहले बी फार्म किया, उसके बाद फिर इंटरेस्ट था मास्टर्स करने का, दैट्स वाई। ओके, बट चलो अच्छी बात है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि तुम्हें आगे जाके ये पोस्ट अचीव करनी है या तुम्हें ये चीज़ बनना है? अभी तो फिलहाल यही रिसर्च से रिलेटेड ही काम करना है। ओके, चलो आई होप कि वो अच्छे तरीके से जाए। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं हंसने पे। पहले तो मुझे बताओ, तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो? अपनी लाइफ में कितनी हंसी महसूस और खुशी महसूस हो रही है तुम्हें? ओके। अच्छा यार, बहुत सारे अभी जैसे तुम पढ़ रही हो, रिसर्च वर्क भी कर रही हो, तो ऐसा बहुत बार होता होगा कि कई बार आप चीज़ों में फंस जाते हो और आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है और चीज़ें भी मैनेज करनी है। और इतना लंबा टाइम हो जाता है ना दैट यू फील कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हो, हंसना भूल जाते हो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट यू फील कि उस पीरियड ऑफ टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, या फिर आपका जो वो हंसना भूलना है वो ठीक है जैसा चल रहा है? जैसा चल रहा है ठीक है, बट हंसना ज़रूरी है। जैसे चल रहा है वो भी ठीक है, बट हंसना वो तो मैं कह ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली हंसना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा लगता है कि हम बिजी शेड्यूल में हैं, तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि हम रहते हैं रूम्स पे रहते हैं, तो हमारे साइड में बहुत सारे दोस्त रहते हैं, किसी ना किसी को पकड़ लो, साथ में बैठ के बातें करो। इंट्रोवर्ट बंदा क्या करेगा फिर? नहीं, मतलब कह सकते हैं इंट्रोवर्ट, बट मैं हूँ नहीं इंट्रोवर्ट। उसको फिर बोलता कि तुम आपस में हंस लो। रील्स में तो मीम्स ही ऐसे चल रहे हैं कि आप पर्सनली भी अकेले बैठ के हंस सकते हो, बट उसका सेंस नहीं बनता, थोड़ी देर बाद आपको लोग पागल समझने लगते हैं, पागल हो गया है, तो वो चीज़ होती है। ओके, अच्छा, तुमने हमारी वाली जनरेशन जो अभी है उसमें देखा होगा कि लोग खुशी हंसना तो चलो छोड़ ही दो, वो इतने ज़्यादा पर्सनली डिप्रेस्ड रहते हैं, दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट देयर थिंग्स, तो हंसना उठना तो वो रह ही जाता है। तो तुम्हें वो चीज़ कितनी ठीक और ख़राब लगती है? ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि ये पर्सनली इंसान को डेवलप करने में बिल्कुल मतलब वो कर देता है, डेवलप नहीं हो पाता इंसान उतना, और फिर वो धीरे धीरे करके कट करने लगता है हर चीज़ से, पूरे सोसाइटी से कट होने लगता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल भी सही है, तो इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। कोई ऐसा एक दो फ्रेंड रखना चाहिए, या फिर ऐसा मतलब घर वाले कोई ऐसा होना चाहिए जिससे वो हर बात कर सके। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जनरेशन में ये चीज़ ज़्यादा है कि वो लोग इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझ गए हैं कि दे डोंट फील लाइक बीइंग हैप्पी? ऐसा है ना? तो उसका रीज़न क्या लगता है तुम्हें? ऐसा इसलिए भी हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से भी हो सकता है, थोड़ा प्रेशर हो इंसान को, और थोड़ा मतलब हम लोग का टाइम कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये भी एक रीज़न है। बच्चे मतलब पर्टिकुलर चीज़ों को लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं, जैसे नीट जेई हो गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, बट एट द लास्ट होता नहीं है उनका, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ उनका मतलब वही, अगर वो नहीं मिला तो लाइफ ख़त्म है, उनको ऐसा लगता है। तो इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए मुझे ऐसा। ये भी सही बात है, आप पढ़ाई में नहीं हुआ, मैं तो ये देख रही हूँ कौन से बच्चे हैं जो पढ़ाई में इतने सीरियस हो रखे हैं कि कह रहे ठीक है अब तो मर ही जाएंगे अगर ये नहीं हुआ तो। बट आई फील कि और चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में जिससे खुश रहा जा सकता है। आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से एक्चुअली हैप्पी और वो खुश चेहरे पर स्माइल कैसे आ सकती है?
वो मैं पर्सनली तो करती हूँ। मुझे अगर लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तो पर्सनली मतलब मैं प्रे करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे ये करके स्माइल आती है okay. मतलब अंदर से तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील होता है दैट देयर इज़ समवन हु जो अच्छे से तुम्हें जानता है और तुम्हारी हर सिचुएशन को समझता है। तो ऐसा होता है ना कि आप जानते हो तो मतलब मेरा सब कुछ, मेरी सिचुएशन सारी आप जानते हो तो है कोई मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों में काफ़ी हो तुम, तो वो मैं समझ गई। ओके, हाय सर, हेलो। क्या चल रहा है लाइफ में? बस चल रही है लाइफ। चल रही उसकी पहली सेंटेंस में ही दुख था। ओके, तुम अपनी ज़िंदगी में कितना जो है हंस पाते हो, कितनी तुम्हें खुशी मिल रही है? ज़िंदगी में तो मतलब चलते रहती है ज़िंदगी, जैसा जो चल रही है चलते रहना चाहिए। बट खुशी मतलब जैसा है कि कोई आसपास में मतलब जैसा फ्रेंड्स होने चाहिए, जैसा स्पोर्ट्स हो गए समझ लो कोई, या फिर जैसा स्पिरिचुअलिटी पता है ऐसा, तो ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है लाइफ की। तो सबको मतलब हर चीज़ को बैलेंस करते रहेंगे तो खुशी तो ऑटोमेटिकली रहेंगी फिर लाइफ में। तुम खुश रहते हो वैसे? हाँ कुछ तो। मुझे लग रहा है मैं उस बेचारे की खुशी छीन के बैठी हुई हूँ अभी, क्यों मिली हो हमें? ओके, अच्छा, जैसे कि मैं उनसे भी पूछ रही थी कि हमारी जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लैक करती है दैट वी आर टू मच इनटू आवरसेल्व्स, कि हम खुद से ही नहीं लड़ पाते और हंसना खेलना तो भूल जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस चीज़ को हम कैसे डील कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर इनटू दैट? मुझे सबसे बड़ा लगता है कि सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ये जनरेशन जो है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग ज़्यादा रूम पे रहेंगे या फिर समझ लो कि मोबाइल में ही रहेंगे। तो वो चीज़ें क्या होता है कि उससे ना इंसान मतलब मेंटली तो थोड़ा मतलब थक जाता है ज़्यादातर, फिर फिजिकली भी तो कुछ एक्सरसाइज हो नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि रूम से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा बाहर का आसपास का माहौल नेचर हो गया, इसको एंजॉय करना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा खुशी मिलती है उससे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों में वो बिस्तर पर लेटे लेटे ना वो रील्स देखना इज़ वेरी इजी, बट वो आपको मेंटली कितना इफेक्ट करते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और फ़ोन्स के साथ ये भी है ना कि आपकी रील्स के साथ कि उनको आपका मूड पता होता है, आप सैड हो तो वो इतनी सैड रील्स चलाएगी आपका दिमाग ही ख़राब हो जाता है एंड इट फील्स वेरी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बंदे को एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद कि कहाँ जी रहा हूँ मैं। ओके, तुम्हारे लिए हंसना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है एंड वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? हंसना तो मतलब अगर तुम खुशी नहीं रह पाओगे तो फिर तुम कोई चीज़ आगे कर ही नहीं पाओगे ना। जो भी चीज़ तुम मतलब तुम जो चाहते हो लाइफ में, तुम्हारे आगे जो भी गोल्स है तुम्हारे लाइफ की जो भी है, तो उसके लिए तो हंसी तो मैटर ही करती है। अगर तुम्हारा मतलब तुम इनसाइड से ही मतलब थोड़ा अगर खुश रहोगे तो तुम्हारा मन भी करेगा जो भी काम करना चाहते हो तुम, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ का। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है और हंसना ज़िंदगी में सच में बहुत ज़रूरी है। मैं तो नाजायज़ भी हंसती हूँ, मेरी ऑडियंस भी जानती है, मेरे आसपास के लोगों को भी पता लग जाता है पागल ही है, इसका काम तो है नहीं। ओके, हाय, कैसी चल रही है ज़िंदगी? अभी तो बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हारी खुशी से पता लग रहा है वो तो। ओके, जो भी लाइफ में चल रहा है, जो भी पढ़ रहे हो, यू सैटिस्फाइड विद एवरीथिंग? या राइट नाउ आई एम सेटिस्फाइड। बस बढ़िया, सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो तो आप फिर नाजायज़ में कोई काम कर रहे हो, बस चल रहा है वो। ओके, तुम अपनी ज़िंदगी में कितना हंस रही हो, कितना खुश हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में अगर खुश होने लगूँगी तो उससे मैं बहुत खुश रहूँगी। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ें अचीव करूँ, छोटे छोटे गोल सेट करूँगी तो मुझे छोटे छोटे चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो अच्छा लगता है। और सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है इट्स ओके नॉट टू बी ओके एवरी टाइम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम परफेक्ट बनने की कंपटीशन में हम चलते रहें। इंस्टेड कि थोड़ा ब्रेक लेके लाइफ में हर दिन थोड़ा ब्रेक लेके खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करें और हैप्पीनेस लेके आएँ, ऐसा। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि एक तो हमारे साथ वाले जब हमें बोलते हैं ना, अरे हंसा कर यार, खुश रख, तेरे बोलने से हंसी कैसे आएगी, मुझे ये बता। एक तो मैं पहले परेशान हूँ, ऊपर से ऊपर फालतू बातें कर रहा है, हंसा ना अगर इतनी कैपेबिलिटी है। वो चीज़ भी कई बार होती है दैट यू नीड दैट एनवायरनमेंट टू बी हैप्पी एंड आपको वो मिलनी चाहिए चीज़। ओके, अभी के जनरेशन के बारे में क्या कहोगी, उनकी खुशी, उनके हंसने पर क्या कहोगी? क्योंकि रहता तो कोई भी नहीं है, सब परेशान है, तो क्या कहोगी? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस जनरेशन में लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग ईच अदर्स कि वो इतना अच्छा कर रहा है, ये ऐसा जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है वो फ्रेंड जोन एक क्रिएट होना चाहिए हमेशा, जहाँ पर तुम बैठो, खुल के बात करो और सिर्फ हंसते रहो, बिना टाइम देखे, बिना कुछ करे, सिर्फ हंसते रहो। तो वो जो रिलैक्सिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड आई फील स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ तो होती ही फन लविंग बहुत है। ये आपकी लाइफ में आपको डांट भी पड़ रही है टीचर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी कोने में बैठे हंस रहे हैं। तो ये तो क्योंकि जब आपका कॉर्पोरेट लाइफ वो शुरू होगी, जॉब लाइफ, तब तो आपके हंसने का मौका ही नहीं है, तब तो रहोगे ज़िंदगी भर मैं कहाँ लग गया हूँ। तो वो चीज़ तो होती है। अच्छा, तुमने एक चीज़ भी देखी होगी कि या तो लोग बहुत हंस रहे हैं और अगर कोई ज़्यादा हंस रहा है तो लोगों को उससे भी दिक्कत होती है कि क्यों इतना हंस रहा है। तो उन लोगों के बारे में क्या सोचती हो या उन्हें क्या सलाह दोगी?
मुझे ऐसा लगता है लोगों को इग्नोर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमको अपने काम से काम रखो, हंसते रहो, और बाकी लोगों से क्या मतलब है, ऐसा। नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और एक अगर आखिरी चीज़ तुमसे पूछूं, किसी को सजेशन देना हो कि तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, ऐसे कैसे हंस सकते हैं, तो क्या बोलोगी? मैं बोलूँगी कि वो अपना एक जोन क्रिएट करें, वो लोगों के साथ रहें जिनसे तुम्हारी वाइब्स मैच हो रही है, जिनके साथ रह के तुमको पॉजिटिविटी आ रही है। नेगेटिव लोगों के साथ रहना बंद कर दें, और हमेशा कुछ टाइम निकाल के वो चीज़ें करें जो तुम्हें पसंद हो, लाइक खाना, वो टेस्टी फूड खाना जिससे तुम्हें हैप्पीनेस मिले, वो स्पेशल जगह जाना जहाँ तुम्हें हैप्पीनेस मिले। तो डेली थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा। जितने पॉइंट्स गिनाए ना, मेरा सारा फोकस खाने पे गया, क्योंकि मुझे तो खाने से ही खुशी मिलती है। ओके, हाय मनजोत, कैसी चल रही है ज़िंदगी? Yeah, I'm good. It's going good. गोइंग गुड। ओके, तो अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, सेटिस्फाइड हो हर चीज़ से? Yeah, I'm very well satisfied. चलो, अच्छी बात है, सेटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। अच्छा, तुम अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हो, कितना तुम्हारी ज़िंदगी में हंसी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर बस स्ट्रगल चल रहा है? देखो, स्ट्रगल तो एक पार्ट है ज़िंदगी का, वो आता ही आता है। पर अगर आप स्ट्रगल को मतलब दूर करोगे, हर्डल्स को क्रॉस करोगे, तो आप अच्छी जगह मतलब जा सकते हो और आप हैप्पी होगे। तो बस यही है कि मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हैप्पीनेस ऑल्सो देयर। हैप्पीनेस आपके पेरेंट्स के साथ, आपके डॉग के साथ, आपके मदर फादर के साथ, मतलब फैमिली इज़ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो शेयर हैप्पीनेस, जैसे मतलब वो कह रही फ्रेंड्स को भूल गया। ले लो नाम फ्रेंड्स। हाँ, मतलब फ्रेंड्स भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों में तुम्हारी अभी हंसी खुशी बढ़िया चल रही है। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हारा सेटल है, कि इनके साथ खुशी मिल रही है, वरना मुझे लगता है कि अभी की डेट में सब हंसने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, अभी की जनरेशन के बारे में क्या कहोगे, जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लैग कर रही है? दे डोंट नो हाउ टू स्माइल इवन। एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन तो बहुत आ गया है, तो उस करके जैसे मतलब दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। लास्ट टाइम का जो मतलब हम था, मेडिवल पीरियड था, वहाँ लोग ज़्यादा मतलब आपस में आते थे, ऐसे एक ही टीवी हुआ करता था और सब देखा करते थे बैठ के, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज, इवन जॉइंट फैमिलीज आर लाइक दिस डेज नॉट दैट मच टुगेदर, दे आर बिकमिंग लाइक न्यूक्लियर। तो कहीं ना कहीं मतलब मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये सब हो रहा है, पर अगेन लाइक यू हैव टू स्टे हैप्पी, यू हैव टू स्टे ट्रू, यू हैव टू बी लाइक मतलब जिससे आप प्यार करते हो, गॉड से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, उनके साथ रहो, बस बढ़िया। और क्या। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि दे आर नॉट इंट्रोवर्ट्स, ले लो कि दे आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, उनके लिए वो बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उनके लिए अगर उन्हें ऑब्वियसली एक ऑप्शन यही है कि आप खुद के साथ खुश रहना या हंसना सीखो, तो उन पर तुम्हें क्या सजेशन दोगे कि खुद के साथ कैसे खुश रहा जा सकता है? इंट्रोवर्ट्स लाइक बेस्ट ऑप्शन इज़ अ डॉग ले लो। डॉग ले लो, सारी खुशी मिले। वैसे ये बात तो सही है, डॉग्स लिटरली आपको बहुत हैप्पीनेस देते हैं। मेरे पास भी एक डॉग है, तुम्हारे पास भी डॉग है? था, मतलब अपनी है वो, मतलब लाइक ही वाज 5 years old, डेथ हो गई उसकी 2020 में। ओके, बट वो अच्छी जगह होगा ऑब्वियसली। ओके, चलो, अच्छी बात है, तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपके हिसाब से अभी आपकी ज़िंदगी में कितनी हंसी खुशी एग्जिस्ट कर रही है? मेरे लिए तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। मतलब मेरा तो अभी जो आगे का प्लान है वो भी सब कुछ सेट है। मतलब आगे जो भी कॉर्पोरेट लाइफ है, जो भी मतलब ठीक है। अभी मैं जितना चाह रहा हूँ वो अपनी लाइफ को जीना, मतलब कॉलेज लाइफ को मैं जितना एंजॉय करना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। मतलब नॉट इवन इन द कल्चरल इवेंट्स बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। टुडे ओनली वी प्लेड क्रिकेट बिकॉज सैटरडे आज हॉलीडे था, तो हमने बहुत क्रिकेट खेला। देन शाम का बास्केटबॉल का प्लान होता है, कभी बैडमिंटन खेलने निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे अपना टाइम जैसे चिल मोड चलता रहता है, वो हंसना खेलना तो हो ही जाता है, फुल ऑन चिल मोड। बट चलो, अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, वो होना चाहिए। अभी की जनरेशन के बारे में क्या फील करते हो? वाई दे आर लैकिंग विद दिस, वाई दे डोंट नो यू कि हाउ टू स्माइल, हंसना क्यों ज़रूरी है? आई थिंक जैद ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आजकल जो लोग हैं ना, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए। वो लोग बाहर निकल के वो बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना भूल गए। वो लोग है ना आजकल जो क्या है ना, मतलब नेचर को और बाकी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में इतना एक्टिव नहीं है। आज की जो लाइफ है ना बहुत वैसे हो गई। मतलब इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो मतलब उस चीज़ से बाहर निकलो, मतलब अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। और जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कुछ लोग हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते, तो वो फैमिली में कोई ना कोई आपके कजिन्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हो। तो वो वैसे लोगों से ज़्यादा मतलब शेयर कर सकते हैं अपने चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए इंटरेक्ट करना इज़ वेरी नेसेसरी। आप इंटरेक्ट करना बंद कर देते हो तो वो आप चीज़ों में लैग करने लगते हो। उन लोगों पर क्या कहोगे जो लोगों के ज़्यादा हंसने पर भी प्रॉब्लम पाते हैं?
तो आज श्रेया सेठ जैसे कि उनको इग्नोर ही करो, सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट पार्ट होता है। मैं तो है ना, जैसे बहुत सारे कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आजकल तो सब कुछ हो गया, मतलब बुलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को इग्नोर ही करोगे तो बेस्ट है। मतलब उनको भाव ही मत दो, वो कभी ना कभी बंद हो जाएंगे चिढ़ाना, सीधी बिल्कुल सिंपल। सही बात है। और मुझे तो लगता है आप ज़्यादा हंसो कम हंसो, हर चीज़ में लोगों को प्रॉब्लम ही है, अब उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं सकते आप। हंसना हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हम भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में हंसना कितना ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धारवी है। धारवी। और आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। ओके दीक्षा, पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम अभी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रही हो? आई एम डूइंग MSc फोरेंसिक साइंस इन क्रिमिनोलॉजी इन फोरेंसिक डिपार्टमेंट एंड बेसिकली मैं हॉस्टल में रहती हूँ यहाँ पे और बस यही है, ऐसे ही। ओके अच्छा, तुमने फोरेंसिक ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज आई लाइक कि बेसिकली कोई भी चीज़ होने के पीछे कोई कारण होता है, तो फोरेंसिक वाले वही कारण ढूंढते हैं। तो आई लाइक दैट टू, क्योंकि मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि अब जैसे मुझे क्राइम रिपोर्टिंग बहुत पसंद है। आई रियली लाइक दैट। तो वो होती है वो चीज़, जैसे तुमने बोला ना क्रिमिनोलॉजी में कर रही हो तुम, तो मैं वहाँ से कहीं ना कहीं समझ गई थी कि तुमने वो चीज़ क्यों चूज़ की, टू नो द रीज़न कि आगे इसके पीछे क्या हुआ है। ओके, जो भी चीज़ें करी हो, आई सैटिस्फाइड विद दैट? यस, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। जो हमारी बातों से पता लग रहा है, टोटली सेटिस्फाइड। ओके अच्छा यार, आज बात कर रहे हैं हम हंसने पर। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कितना हंस रही हो फिलहाल और कितनी परेशानियां हैं? आई थिंक मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा ह्यूमरस पर्सन ही हूँ। मैं ही हूँ जो सबको हंसाती हूँ। बट ये तो अच्छी बात है, पता है, क्योंकि हम आज की डेट में खुद तो हंसना भूल ही गए और आसपास वालों के साथ भी डिप्रेशन ही शेयर कर रहे हैं, तो वो होता है। अच्छा, तुम्हारी क्लास में जैसे तुमने कहा कि तुम वो एक ह्यूमरस नेचर लेकर चलती हो, सबको हंसाती भी रहती हो, तुमने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अभी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ को देख रहे होंगे या फिर हर छोटी चीज़ पे परेशान होते होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि वैसा हमेशा रहना ज़रूरी है या फिर हंसना हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं जो डिप्रेसिव होते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें बाकी सर्कल्स के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो, आई नो डिप्रेशन के कारण बहुत सारे लोग ये चीज़ करना भूल जाते हैं, बट आप जब सबके साथ अपना सर्कल शेयर करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि हाँ, बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसके कारण आप डिप्रेस हो और आप बाकियों को भी ऐसे लेके चल रहे हो। पर हाँ, हमें आना चाहिए सबके साथ, घुल मिल के हंस मिल के रहना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को भूल सको। बहुत सारे लोग उसके पीछे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, बट नहीं, आपको दूसरा फेस देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा अपने आप को सुधारने के लिए, अपने को रिवाइव करने के लिए। बिल्कुल सही बात है ना। आई फील लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि वो एक फेज़ जो है आपकी लाइफ का वो हमेशा रहने वाला है। वो ऑब्वियसली हमें वो चीज़ होती है ना कि हमें पता है कि दुख जो है ना वो हमेशा ज़्यादा ही लगता है, चाहे वो कम हो, और खुशी कितनी ज़्यादा हो वो कम ही लगती है। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, तुमने ऐसे लोग भी देखे होंगे यार कि जो ज़्यादा हंसता है ना इंसान, उससे भी सडन खाते हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों हंस रहा है, तो वो जेलसी फैक्टर भी लोगों में है। तो व्हाट यू फील कि जिन लोगों को तुम्हारे हंसने से भी दिक्कत होती है, या ज़्यादा हंसो या कम हंसो, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में क्या सोचती हो? तो वो खुद भी कम ही हंसते होंगे, आई फील सो, कि इसीलिए उन्हें कोई ना कोई तो ग्रजेस होते होंगे भी, जो ज़्यादा हंस रहा है वही, वो उसकी अपनी नेचर है, वो अपनी हैबिट है उसकी, शायद वो हर एक चीज़ में खुशी ढूंढ लेता होगा, इसलिए वो हंसता रहता होगा। पर आई नो ऐसे कुछ पीपल्स हैं, बट नहीं करना चाहिए ऐसे उनको, कि अगर वो हंस रहे हैं तो वो अंदर से खुश है इसीलिए वो हंस रहे हैं। बाकी हमें किसी के बारे में क्या पता है या क्या नहीं, वो मुझे भी नहीं इतना कुछ इसके बारे में पता। बिल्कुल सही बात है। एंड आई फील कि कोई कितना हंस रहा है कितना नहीं हंस रहा है, हर किसी के प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व करने बैठेंगे नहीं, विच इज़ वेरी ट्रू। आप खुद के साथ, अच्छा तुमने इंट्रोवर्ट लोग भी देखे होंगे, इंट्रोवर्ट लोगों के लिए लोगों के साथ कनेक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोग खुद के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? वो उससे पूछो, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। ओके कूल। ओके चलो, तुमसे बात करके मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया तो हुआ। तुम्हारे हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे हंस रही हो, कैसे खुश हो? लाइक मेरे को तो मेरी बेस्ट फ्रेंड एक जैसे कि है, तो मुझे वही अच्छी लगती है। अब लाइक मेरी क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, उनके साथ मतलब रिलेट करना इतना मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम इंट्रोवर्ट पर्सन हैं। फिर आपका वो इंट्रोवर्ट वाइब बीच में आता है, नहीं मैं नहीं करूँगी बात, क्यों करनी है इससे बात? जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे अभी भी टेंशन हो रही है। नहीं नहीं यार, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी एम्बीवर्ट टाइप की हूँ। मेरा डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अगर सामने वाला मुझे नहीं वो पसंद आया तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, फिर आई डोंट स्पीक। और अगर पसंद आ गया फिर मैं इतना खुल जाती हूँ कि फिर रियलाइज़ होता है बेटा ज़्यादा हो गया। तो इट इज़ लाइक दैट। ओके अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम अभी अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रही हो, यू सैटिस्फाइड विद दैट? यस, आई एम फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि अब लाइक
और क्या कर सकते हैं, जितना मज़ा हम अपनी लाइफ में क्या कहते हैं फ्रेंड्स के साथ रह के कर सकते हैं, क्लास में एंजॉय करके कर सकते हैं, और तो कर नहीं सकते ना। अब फुली डिप्रेस रहेंगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम्स की टेंशन आ गई है भाई, पूरी उसी में ही हम डिप्रेस्ड हैं और कुछ देख भी नहीं रहे, तो फिर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी में हंसना क्यों ज़रूरी है? वाई बीइंग हैप्पी इज़ वेरी नेसेसरी? क्योंकि लाइफ में और है क्या फिर है ना, क्योंकि आप हंसोगे नहीं, खुश नहीं रहोगे, तो फिर लाइफ को जियोगे कैसे? तभी तो इतने सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग मतलब ये नहीं देख रहे कि आपके पास कितनी अच्छी साइड है, खुश रहने की साइड है। सब नेगेटिव साइड पे ही जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड को भी लेना चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी अमाउंट में, बट फिर भी सोचो तो सही ना उसके बारे में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, तुमने जैसे बताया कि तुम्हें बड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर तुम्हारी अपनी हैप्पी प्लेस वाले लोग हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू फील डिफरेंस कि यार कैसे डील करना है इनके साथ, है ना? तो जब बाई चांस, अब जैसे ये तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है ना, तो इससे पहले तुम्हारे अलग दोस्त रहे होंगे, पर जब तुम्हें फील होता है कि यार अभी तो अकेली हूँ, तो अभी तो खुद के साथ ही खुश रहना पड़ेगा, तब चीज़ें कैसे मैनेज करती हो? नहीं, मुझे खुद के साथ भी रहना अच्छा लगता है। लाइक आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, आपको क्या करना पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, आप नॉवेल्स पढ़ो, आपको ड्राइंग पसंद है, ऐसी ऐसी छोटी मोटी हैबिट्स के साथ रहोगे ना, तो ठीक रहता है, अपने भी बंदा खुश रह सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है, और खुद के साथ खुश रहना आना भी चाहिए। आई फील नोबडी स्टेज विद यू ऑलवेज। वो एक पीरियड फेजेस के लिए लोग आपकी लाइफ में आते हैं एंड मेक यू अंडरस्टैंड अ लॉट थिंग्स, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, किसी को क्या सजेस्ट करोगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं और उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर रख सकते हैं? मेरे लिए तो जैसे मैं हूँ, तो मुझे तो अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे अपनी, जैसे कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, और वेब सीरीज़, ये सब कुछ, ये मतलब इसमें अगर आप खुद को इंडल्ज रखोगे ना किसी हॉबी में, तो आप खुश रह सकते हो। आपको इतना भी किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ के फेजेस में आप सबसे अलग होते जाते हो एक टाइम पे, सो वैसे रह सकते हो। आज लोगों से बातचीत करके मुझे इतना तो पता लगा कि आपकी ज़िंदगी में हंसना कितना ज़रूरी है। वैसे मुझे पता था, लेकिन फिर भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना इज सम वे इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि आपको भी एक बेटर फीडबैक मिल सके। आज हंसने पर बात करके मुझे पता लगा कि मुझे जहाँ मैं कहीं कहीं शायद लैग भी करती थी, वहाँ पर हंसना भी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हंसेंगे नहीं, आप खुश नहीं रहेंगे, तो इस ज़िंदगी को जी भी क्यों रहे हैं? क्योंकि जीना भी कहीं ना कहीं उतना ही ज़रूरी है जितना हंसना ज़रूरी है। आज लोगों से बातचीत करके काफ़ी मज़ा आया, और लोगों से बातचीत करने का मन मेरा बड़ा है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, यूं ही बने रहिए। मैं फिर लौटूंगी अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जा संदीप।